So students, in the previous lecture we are studying about the reheat cycle. हम लोगों ने बात करी थी रीहीट साइकिल की, उसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की हम लोगों ने बात कर रहे थे कि ना व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द रीहीट साइकिल. सो ऑन योर स्क्रीन देयर आर सम मेंशन्ड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जहाँ पर ना बताया गया है कि द आउटपुट ऑफ द टरबाइन में इंक्रीमेंट होता है, इरोजन एंड कोरोजन प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टीम टरबाइन इज एलिमिनेटेड. Basically the erosion and corrosion problems, why these corrosion problems are generated, because कि इन द लोअर स्टेज टरबाइन, जब हम लोअर स्टेज की बात करते हैं तो उन लोअर स्टेजेस के अंदर क्या होता है कि वाटर जो है वो हमारी टरबाइन के अंदर एंटर करने लग जाता है, और वाटर जब हमारी टरबाइन के अंदर एंटर करता है तो हमारी जो टरबाइन की ब्लेड्स है उनको क्या करता है, इरोज करता है, कोरोइड करता है. तो जब हम लोग उसको रीहीट करते हैं तो वो वाटर जहाँ जनरेट हो रहा है वो वाटर वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. सो इट इज मेंशन्ड दैट द इरोजन एंड कोरोजन प्रॉब्लम्स इन द स्टीम टरबाइंस आर एलिमिनेटेड. देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन. जैसे कि हम लोगों ने इसके ना एचएस कर्व से देखा था कि कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन हमको मिल रहा है. सो एक्स्ट्रा वर्क डन मिल रहा है तो हमारे पास में क्या इंक्रीज हो रही है, इसकी थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है. ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट द फाइनल ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इज इम्प्रूव. ऑब्वियसली जब हम लोग रीहीट कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या जनरेट हो रहा है, इसका ड्राइनेस जो है वो इम्प्रूव होकर बाहर निकल के आता है. नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज ऑफ द नोजल एंड द ब्लेड एफिशिएंसी. जो हम लोग यहाँ पर नोजल्स का यूज कर रहे हैं और ब्लेड्स का यूज कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी भी क्या होती है, यहाँ पर इम्प्रूव होती है. ओके, दैट्स द डिसएडवांटेजेस. देन द डिसएडवांटेजेस के अंदर हमारे पास मेंशन्ड है कि रीहीटिंग रिक्वायर्स द मोर मेंटेनेंस. अगर हम लोगों ने रीहीटर यूज किया हुआ है तो रीहीटर के अंदर हमको ना मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली ज्यादा होती है. इंक्रीज इन द थर्मल एफिशिएंसी इज नॉट अप्रिशिएबल in comparison to the expenditure incurred in reheating. तो इनसे ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, इसको रीजनरेशन के साथ में मिक्स कर दिया. इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया, इसको मिक्स कर दिया किसके साथ में, रीजनरेशन के साथ में. सो हमारी जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज द आइडियल रीहीट रीजनरेटिव साइकिल. Why we are using this ideal reheat regenerative cycle, that is the combined reheat and regenerative feed heating arrangement is used in the modern steam tower plant. The basically इसका जो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, इसकी ना रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है बिकॉज इट इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी, because it increase the thermal efficiency, to increase the output, to avoid the erosion and to avoid the corrosion. ये है ना, ये अलग अलग प्रोसेसेस के ऊपर फ्लो करता है. आओ देखते हैं कि है ना ये प्रोसेस कैसे चलता है. ठीक है, इस प्रोसेस को देखते हैं कि प्रोसेस कैसे वर्किंग करता है. तो इसके लिए नेक्स्ट इज, यहाँ हमारे पास में कंप्लीट इसका आइडियल रीहीट रीजनरेटिव साइकिल का डायग्राम दे रखा है. यहाँ पर है ना एक दो वॉल एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं. एक है हमारे पास में एसएससी, एक है हमारे पास में एसएससी जिसको हम बोलते हैं स्टीम स्टॉप वॉल. दूसरा है हमारे पास में टीवी जिसको हम बोलते हैं थ्रोटल वॉल. जो हमारा प्रैक्टिकल साइकिल्स होते हैं उन प्रैक्टिकल साइकिल में इनको हम लोग एक्स्ट्रा में यूज करते हैं. तो अभी इसका जब प्रैक्टिकल साइकिल देखेंगे तो यूज देखेंगे कि इनके ना यूज किस अकॉर्डिंग है. तो जब हम लोग आइडियल की बात कर रहे हैं तो आइडियल में हम लोग ये मान के चलते हैं कि इन दोनों वॉल्स के अंदर जो हमारे पास में लॉस हो रहा है किसी टाइप का प्रेशर का या किसी चीज का, वो नेग्लिजिबल होता है. ठीक है, ठीक है. सो ये नेग्लिजिबल लॉस के साथ में हम लोग वर्किंग करते हैं. एक सेकेंड. ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लिजिबल लॉस के साथ में वर्किंग कर रहे हैं. सो अगेन सेम कि हमारे पास में बॉयलर से जो भी स्टीम निकली है वो बॉयलर की स्टीम हमारे पास, देखो यहाँ से इसके साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं. आ जाओ. तो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है ना एक साइकिल बना हुआ है. इसी साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये साइकिल वर्किंग कर रहा है. देखो अगर साइकिल पे अगर ध्यान दोगे तो इस साइकिल के अंदर इस री हीटर को छोड़ दें, अगर इस री हीटर को अगर हम लोग छोड़ दें तो इस री हीटर के अलावा अगर बाकी का जो बचा हुआ साइकिल अगर नोटिस करें तो ये पूरा का पूरा कौन सा साइकिल है हमारे पास में, रीजनरेशन साइकिल है.
ये पूरा साइकिल कौन सा है हमारे पास में, रीजनरेशन साइकिल है। बट यहाँ पर और रीजनरेशन साइकिल के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस हमने ऐसा जनरेट किया कि हमारे पास स्टीम 0 से लेके किसी पॉइंट 1 तक तो क्या कर रही थी, एक्सपैंड कर रही थी। कितनी केजी स्टीम एक्सपैंड कर रही थी, लेट्स सपोज कि 1 केजी स्टीम हमने ली और ये 1 केजी स्टीम हमारे पास क्या कर रही है, यहाँ पर एक्सपैंड कर रही है। बट जब हम लोग पॉइंट 1 पर आए, मतलब ये जो डॉटेड 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 लाइन बता रखी है, इस पॉइंट 1 पर आए, तो इस पॉइंट 1 पे हम लोगों ने कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम बाहर निकाल लिया। लेट्स सपोज कि m1 केजी स्टीम हमने बाहर निकाल दिया फॉर द रीजनरेशन। और ये किस टाइप का फीड हीटर है, किस टाइप का फीड हीटर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टाइप ऑफ फीड हीटर। और इसको हमने कहाँ भेज दिया, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ फीड हीटर के अंदर भेज दिया। रेस्ट बची हुई जो स्टीम है उसको आगे किसी टरबाइन में भेजें, उससे पहले हमने इसको कहाँ भेज दिया, रीहीटर के पास में भेज दिया। कितनी स्टीम जाएगी, 1 माइनस एम वन। कितनी स्टीम जाएगी, 1 माइनस एम वन। देखो इसको दूसरे वे में समझने की कोशिश करते हैं अपन कि इसको कैसे हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, कि कैसे ये हमारा सिस्टम वर्किंग कर रहा है, इसको समझो। बेसिकली अगर समझ पाओगे तो ही इसके सबके कॉम्बिनेशन समझ में आएंगे कि हमारे पास में रीहीट कैसे हो रहा है, रीजनरेशन कैसे हो रहा है, और रीहीट और रीजनरेशन का कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक बॉयलर था। इस बॉयलर से हम लोगों ने स्टीम बाहर निकाली। लेट्स सपोज कि हमारे पास किसी स्टेज 0 डैश पे ये स्टीम बाहर निकली है, और इसको हम लोगों ने पास करवाया किससे, एक स्टीम स्टॉप वॉल्व से, और इसके साथ में एक हम लोगों ने क्या लगा दिया है, एक थ्रोटल वॉल्व के थ्रू लगा दिया। ठीक है, इन दो से हम लोगों ने क्या करवाया, इसको यहाँ पर पास करवाया है। बच्चे किसका ऑन हो गया, आदित्य साइलेंट। ओके, इस थ्रोटल वॉल्व के थ्रू पास कराने के बाद में इसको हमने कहाँ भेजा, हमारे पास टरबाइन के अंदर भेजा। अब देखो क्या होता है, जब हम लोग है ना आइडियल साइकिल की बात करते हैं, तो ये जो स्टेज 0 से हमारे पास में फ्लूइड स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो भी लॉसेस हो रहे हैं, कुछ भी लॉसेस कंसीडर नहीं करके हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इधर भेज देते हैं। इन द आइडियल केस 0 डैश और 0 सेम प्रेशर के ऊपर होता है, बट इन द प्रैक्टिकल केस दोनों सेम इंथैल्पी पे होते हैं। बट यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर का लॉस जनरेट हो जाता है। तो अभी प्रैक्टिकल करेंगे तब उसको बताएंगे कि प्रैक्टिकल केस क्या होता है। यहाँ पर 0 पे हम लोगों ने कितनी केजी स्टीम भेजी, 1 केजी स्टीम भेजी। लेट सपोज इसके ऊपर कुछ इंथैल्पी थी एच नोट। यहाँ से किसी पॉइंट 1 तक, 0 से लेकर किसी पॉइंट 1 तक हम लोगों ने इसका वर्क डन ऑप्ट किया, ये पॉइंट 1 तक आए। ठीक है, 1 तक हम लोगों ने क्या करा, इसका वर्क डन ऑप्ट किया। 1 पे इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम बाहर निकाल दी। लेट सपोज कितनी स्टीम बाहर निकाल दी हम लोगों ने, m1 केजी स्टीम बाहर निकाल दी एट द एंथैल्पी h1। फिर इस पॉइंट 1 पर हम लोगों ने ये जो बची हुई स्टीम है, इसी स्टीम को हैंड टू हैंड कहाँ पर भेज दिया हम लोगों ने, हमने भेज दिया टरबाइन के पास में, रीहीटर के पास में। यहाँ से गई किसके पास में, रीहीटर के पास में। तो रीहीटर क्या होता है, एक टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है। तो हीट एक्सचेंजर की वजह से हमने इसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कि क्या है, हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर की जैसे इसको हमने बना दिया कि ये क्या बना दिया, एक हीट एक्सचेंजर बना दिया। तो हीट एक्सचेंजर क्या करता है डिवाइस, ये यहाँ पर एक दूसरी ट्यूब जो कि क्या कर रही है, ये एक दूसरी ट्यूब जो कि क्या कर रही है, हमारे पास में हीट को एक्सचेंज कर रही है। मतलब हमारे पास में एक कोल्ड फ्लूइड आ रहा है, कितना अमाउंट स्टीम आ रही है, 1 माइनस एम वन। किस इंथैल्पी पे आ रही है, सेम इंथैल्पी H1 पे। रीहीट हुई, रीहीट होने के बाद में इसकी इंथैल्पी लेट सपोज कितनी हो गई, HA। और पॉइंट ए के ऊपर हमने क्या करवा दिया, इसको वापस से एंटर करवा दिया। ए पर एंटर करने के बाद में किसी पॉइंट 2 तक इसने क्या करा, एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद में अगेन मैंने क्या लगा दिया, एक रीहीटर लगा दिया यहाँ पर, सॉरी रीजनरेटर लगा दिया यहाँ पर। और यहाँ से हम लोगों ने कितनी स्टीम बाहर निकाल दी, m2 स्टीम बाहर निकाल दी एट द एंथैल्पी h2। कितनी स्टीम बची, वो कहाँ पर जाएगी, कंडेंसर के अंदर जाएगी, पॉइंट नंबर 3। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, टरबाइन से वर्क आउटपुट निकाल रहे हैं। यहाँ पर कितनी स्टीम एंटर हुई, यहाँ पर स्टीम एंटर हुई लेट सपोज कि 1 माइनस m1 माइनस m2। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग, ये हमारा रीहीटर। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे रीहीटर्स हैं। और यहाँ पर एक पंप लगा देते हैं।
अगर मैं स्टीम ट्रैप का यूज कर रहा हूँ तो स्टीम ट्रैप से यहाँ से हीट निकलेगी, इसके अंदर एंटर कर जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी और बाहर निकलने के बाद में हमने कहा मिक्स कर दी, इसके साथ में मिक्स कर दी। तो ये कितनी केजी स्टीम फ्लो होगी इसके अंदर? 1 केजी। और ये 1 केजी स्टीम हम लोगों ने कहाँ भेज दी? हमारे बॉयलर के पास में भेज दी। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, इसका साइकिल डायग्राम है कि कैसे ये साइकिल डायग्राम वर्किंग कर रहा है। ये S2 है, यहाँ पर HF1 कितना M1, यहाँ पर कितनी जा रही है? यहाँ पर जा रही है 1 केजी स्टीम जा रही है एट द एंथैल्पी। HF1 यहाँ से कितनी स्टीम बाहर निकल रही है? HF2 पे बाहर निकल रही है। यहाँ पर मान लेते हैं H3 थी, यहाँ पर मान लिया कितनी है? HF3 है। और यहाँ से कितनी फ्लो होने लगी? 1 केजी स्टीम फ्लो होने लगी। बोलो इसके साइकिल डायग्राम क्लियर है? देखो इसी साइकिल डायग्राम से हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, इसी साइकिल डायग्राम से हम लोग बनाएंगे किसकी वैल्यू को? यहाँ से साइकिल डायग्राम जो हमने बनाया यहीं से हम लोग है ना इसके एचएस डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। एचएस डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है? देखो 0 से 1 तक वर्क डन हो रहा है, फिर 1 पे वापस से क्या करी जा रही है? इसको रीहीट प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर रीहीट करने के बाद में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से ए पर से 2 तक फिर वर्क डन कर लिया। 2 से फिर हम लोगों ने क्या करा, कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम एक्सट्रैक्ट करा, फिर 2 और 3 से फिर हमने वर्क डन कर दिया। ठीक है, मतलब वर्क डन कहाँ से कहाँ हो रहा है? 0 से 1, ए से 2 एंड 2 से 3। हमारे पास 3 स्टेजेस के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ वर्क डन कर रहे हैं 0 से 1, ए से 2 एंड 2 से 3। देखो इसको पीपीटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो आपके सामने ना स्क्रीन पे बताया हुआ है, देखो सबसे पहले है ना हमारे पास इसका एक ये इसका है ना टीएस डायग्राम और एचएस डायग्राम को शो किया है हम लोगों ने यहाँ पर। अगर ये देखा जाए तो ये क्या ना इस टाइप का टीएस डायग्राम है। इस टीएस डायग्राम के अंदर, इट्स अ टीएस डायग्राम, इस टीएस डायग्राम के अंदर स्टेज नंबर 0 से लेकर स्टेज नंबर वर्कडन हमने क्या करा? वर्कडन किया। कितने केजी स्टीम को एक्सपेंड किया? 1 केजी स्टीम को एक्सपेंड किया। फिर 1 से लेकर ए तक वापस से क्या हो रहा था? हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोगों ने हीट एडिशन किया। ये हीट एडिशन कहाँ पर हुआ हमारे पास में? ये हीट एडिशन हुआ रीहीटर के अंदर। फिर ए से लेकर 2 तक हम लोगों ने क्या करा? वापस से वर्क डन किया। 2 पे कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम बाहर निकाल दी, दैट इज द M2। फिर 2 से 3 तक फिर वर्क डन किया और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? यहाँ पर वापस से मिक्स कर दिया और ये पंपिंग वर्क स्टार्ट हो गया। अगर मुझे इसके साथ साथ में यहाँ पर क्रिएट करना होता, लेट्स सपोज कि एचएस डायग्राम क्रिएट करना होता, तो इसका एचएस कैसे बनता? इसका एचएस कैसे क्रिएट करते हैं हम? बताओ। भाई बड़ा ही सिंपल सी कहानी है एचएस क्रिएट करने के लिए, कि अगर मुझे एचएस क्रिएट करना है तो सिर्फ किसके ऊपर वर्क करना है हमको? हमारे पे जो टरबाइन वर्क डन कर रहा है उस टरबाइन के वर्क डन के ऊपर वर्किंग करनी है। तो लेट्स सपोज कि ये मेरे पास में क्या है? सैचुरेशन लाइन है। लेट्स सपोज कि दिस इज माय सैचुरेशन लाइन। इनिशियली मेरे पास में जो प्रेशर था वो प्रेशर कितना था? पी नॉट था। ठीक है, मान लेते हैं कि ये प्रेशर हमारे पास में क्या था? पी नॉट था। इसके ऊपर करस्पॉन्डिंगली कुछ टेम्परेचर मिला था हमको टी नॉट। इस पी नॉट से टी नॉट पॉइंट नंबर 0, 0 से लेकर 1 तक हम लोगों ने कुछ वर्क डन किया। ठीक है, कितने केजी स्टीम के साथ में वर्क डन किया? 1 केजी स्टीम के साथ में वर्क डन किया। यहाँ से हम लोगों ने कुछ स्टीम बाहर निकाली, M1 केजी स्टीम बाहर निकाल दी। बची हुई कितनी स्टीम बची? 1 माइनस M1। इस 1 माइनस M1 को हम लोगों ने यहाँ से लेकर वापस से इस कांस्टेंट प्रेशर लाइन के ऊपर क्या किया? हीट किया एट सम पॉइंट ए। 0 से 1 आए, 1 से ए तक हम लोगों ने क्या करा? इसको रीहीट किया। ठीक है, रीहीट करने के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं? इससे वर्क डन ऑप्ट कर रहे हैं। फिर हम लोग किसी स्टेज प्रेशर P2 तक गए, पॉइंट नंबर 2 मिला। कितनी स्टीम थी हमारे पास यहाँ पर? 1 माइनस M1। यहाँ से कितनी स्टीम बाहर निकाल दी हम लोगों ने? M2 केजी स्टीम बाहर निकाल दी। और इससे किसी प्रेशर P3 तक हम लोगों ने क्या करा? वर्क डन ऑप्ट किया। ये यहाँ पर कितनी थी? 1 माइनस M1 माइनस M2। और यही स्टीम हमारे पास कहाँ चली गई? कंडेंसर के अंदर चली गई।
तो ये कौन सा डायग्राम हो गया मेरा, ये इसका एचएस डायग्राम हो गया फॉर द रीहीट रीजनरेटिव साइकिल। अगर मैं यहाँ पर वर्क डन बाय टर्बाइन की बात करूँ, हीट एडिशन की बात करूँ, तो हीट एडिशन कितना हो रहा है यहाँ पर, वही एच नॉट माइनस एच एफ वन। ठीक है, अगर हम बात करें किसके बारे में, सॉरी हीट एडिशन के बारे में, एच नॉट माइनस एच एफ वन प्लस एच ए माइनस एच वन। अगर हम बात करें किसके बारे में, व्हाट इज द हीट एडिशन इन द साइकिल, दैट इज द एच नॉट माइनस एच एफ वन। ये तो किसके अंदर हो रहा है, बॉयलर के अंदर। और दूसरी हीट हम लोग किसके अंदर दे रहे हैं, रीहीटर के अंदर दे रहे हैं। तो रीहीटर के अंदर कितनी स्टीम दे रहे हैं हम लोग, कितनी हीट दे रहे हैं, एच ए माइनस एच वन। करेक्ट है या कुछ और इसके अंदर इंक्लूड होगा, करेक्ट है या कुछ और भी इंक्लूड करना है मुझे इसके अंदर। सिद्धांत सही है ये कुणाल, साइकिल खोलना है एक सर बार। 1 माइनस m1। 1 माइनस एम वन। ठीक है, यहाँ से मेरे को क्या भी ऐड करना है यहाँ पर 1 माइनस एम वन, क्योंकि रीहीटर में कितनी स्टीम जा रही है हमारी, 1 माइनस एम वन स्टीम जा रही है। दिस इज द हीट एडिशन इन द साइकिल। व्हाट इज द वर्क डन बाय द टरबाइन, अगर मैं वर्क डन बाय टरबाइन की बात करूँ तो वर्क डन बाय टरबाइन कितना है, वर्क डन बाय टरबाइन है एच नॉट माइनस एच वन। ठीक है, समझते चलना कहाँ से आ रहा है। वर्क डन देखो, पहला वर्क डन ये रहा, ठीक है, फिर दूसरा वर्क डन ये रहा, फिर तीसरा वर्क डन यहाँ पर है। मतलब 3 स्टेज में यहाँ पर वर्क डन क्रिएट कर रहे हैं। वापस से देखो, पहला वर्क डन 0 से लेकर 1 तक, दूसरा वर्क डन ए से लेकर 2 तक, और तीसरा वर्क डन 2 से लेकर 3 तक। तो मुझे जब वर्क डन की बात करूंगा तो मुझे 3 स्टेजेस इसके अंदर क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। इफ आई एम एडिंग दीज 3 इक्वेशंस, तो देखो हमारे पास में क्या आ रहा है, एच नॉट माइनस एच वन हमने लिख दिया, एच नॉट माइनस एच वन हमने लिख दिया। फिर हमने क्या लिखेंगे इसके अंदर, प्लस 1 माइनस एम वन एच ए माइनस एच टू, फिर प्लस 1 माइनस एम वन माइनस एम टू एच टू माइनस एच थ्री। करेक्ट है, ड्रॉ कर लो इसको एक बार, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये बात करी हम लोगों ने किसके बारे में, इसके आइडियल साइकिल के बारे में बात करी। अगर वहीं हम इसके प्रैक्टिकल साइकिल के बारे में बात करें तो प्रैक्टिकल साइकिल के अंदर हमारे पास में क्या होता है, कुछ लॉसेस क्रिएट होते हैं। ये थी किसकी बात, ये सारी बात थी आइडियल के बारे में। अगर यही बात हम लोग किसके बारे में करें, प्रैक्टिकल के बारे में करें, तो प्रैक्टिकल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ लॉसेस क्रिएट होते हैं। ये हम लोगों ने ये वर्क डन टरबाइन लिख ही लिया है, एफिशिएंसी कर क्रिएट कर दी। ये हमारा है ना, इसका एक्चुअल साइकिल है। देखो इस एक्चुअल साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, इस एक्चुअल साइकिल के अंदर देखो इस एक्चुअल साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में स्टीम स्टॉप वॉल लगाया था, समझना, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में स्टीम स्टॉप वॉल लगाया था, उस स्टीम स्टॉप वॉल की वजह से कुछ प्रेशर लॉस हो रहा है। बट ये प्रेशर लॉस किसके ऊपर हो रहा है, कांस्टेंट एंथैल्पी के ऊपर हो रहा है। तो मैं इस एचएस डायग्राम के अंदर बात कर रहा हूँ समझाने की। देखो स्टार्टिंग का प्रेशर पी नॉट, ठीक है, फिर हमारे पास में क्या हुआ, जब स्टीम स्टॉप वॉल से पास हुआ और थ्रोटल वॉल से पास हुआ तो कुछ हमारे पास प्रेशर लॉस हो गया। लेट्स सपोज कि ये प्रेशर लॉस हो गया, कितना हो गया, पी नॉट डैश हो गया। बट ये प्रेशर लॉस जब भी होगा तो ये हमारे पास किसमें होगा, कांस्टेंट एंथैल्पी के अंदर होगा। कांस्टेंट एंथैल्पी के होने का मतलब कि ये पॉइंट 0 और ये 0 डैश जो है, ये दोनों किसके ऊपर रहेंगे, एक कांस्टेंट एंथैल्पी के ऊपर रहेंगे। ठीक है, फिर अगर आइडियल प्रोसेस होता तो हम कहाँ जाते, इस 0 डैश से 1 की तरफ जाते। बट ये प्रोसेस कैसा है, एक्चुअल है, एक्चुअल है, तो फिर हम लोगों ने कहाँ करा, 0 डैश से कहाँ पर चले गए, 1 डैश की तरफ चले गए। फिर हमारी स्टीम जो है क्या कर रही है, हमारी टरबाइन से बाहर निकल के किसके पास में जा रही है, रीहीटर के पास में जा रही है। आइडियल केसेस के अंदर अगेन वहां पर कोई भी लॉस जनरेट नहीं होता है। बट इन द एक्चुअल केसेस जब हम टरबाइन में से किसी भी स्टीम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी भी पोजीशन पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ लॉसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो उस लॉसेस क्रिएट होने की वजह से ये P1 डैश से क्रिएट होके कहाँ चला गया, PA पे चला गया। ये P1 डैश से कहाँ चला गया है, PA के ऊपर चला गया है। ठीक है, इस P1 डैश से PA की तरफ आए हम लोग, तो 1 डैश से PA की तरफ गए, तो P1 डैश से PA की तरफ गए, तो ये कांस्टेंट एंथैल्पी, फिर हमारा लॉस क्रिएट हो गया, हम लोग कहाँ आ गए, 1 डबल डैश पे आ गए। 1 डबल डैश से लेकर A तक हम लोगों ने इसको क्या करा, रीहीट किया। फिर एक्चुअल प्रोसेस होता तो ए से, आइडियल प्रोसेस होता तो हम लोग क्या करते, ए से 2 पे जाते,
2 से 3 पे जाते हैं, बट एक्चुअल होने की वजह से कहाँ जा रहे हैं, ए से 2 डैश पे जा रहे हैं, 2 डैश से 3 डैश के ऊपर जा रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड आवर प्रैक्टिकल रीहीट साइकिल. दिस इज कॉल्ड आवर प्रैक्टिकल रीहीट साइकिल. इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये सबको क्लियर है, समझ में आ गया, या अलग से ड्रॉ करके समझाना है वापस से? बोलो. सर एक बार बता दीजिए प्लीज. ठीक है, सुनो. देखो, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, यहाँ पर स्टीम स्टॉप वॉल्व एंड थ्रोटल वॉल्व के बारे में बात कर रहे थे. स्टेज हमने यूज करी कहाँ से कहाँ तक, इस 0 डैश से लेकर इस 0 तक. तो मैंने कहा जब ये 0 डैश से 0 के ऊपर आ रहा है तो हमारे पास में कुछ भी लॉसेस क्रिएट नहीं हो रहे हैं. ठीक है, इन द आइडियल साइकिल. बट जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रैक्टिकल साइकिल के बारे में, तो ड्यू टू दिस स्टीम स्टॉप वॉल एंड थ्रोटल वॉल, जो कि क्या कर रहा है, हमारी स्टीम को रोक के रखने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है, प्रेशर लॉस क्रिएट हो जाता है. ठीक है, तो प्रेशर लॉस क्रिएट होने का मतलब क्या है, देखो इसी के अंदर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. ये सैचुरेशन लाइन आ गई. स्टार्टिंग का प्रेशर पी नॉट डैश. स्टार्टिंग का प्रेशर कितना, पी नॉट डैश. ये स्टार्टिंग का प्रेशर आ गया पी नॉट डैश. ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पर है, हम लोग हैं इस सिचुएशन 0 डैश के ऊपर. स्टीम स्टॉप वॉल और थ्रोटल वॉल, इसकी वजह से क्या हो गया, प्रेशर का लॉस हो गया, बट ये प्रेशर का लॉस कहाँ होगा, कांस्टेंट एंथैल्पी पे होगा. ये अभी पोजीशन थी 0 डैश, कांस्टेंट एंथैल्पी पे हम लोग गए और ये हम कहाँ आ गए, किसी प्रेशर पी नॉट पे आ गए. पी नॉट डैश से पी नॉट पे ये प्रेशर ड्रॉप हुआ है, तो इसको हमने पॉइंट 0 से मार्क कर दिया गया है कि ये पॉइंट 0 के ऊपर आ गए. फिर 0 से लेके 1 तक हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं. किसी प्रेशर P1 तक वर्क डन कर रहे हैं. 0 से लेके प्रेशर P1 तक हम लोगों ने क्या किया, कुछ वर्क डन किया किसी प्रेशर P1 तक. अगर ये आइडियल केस होता तो 0 से 1 जाता. ठीक है, मगर ये केस कैसा है, एक्चुअल है, तो एक्चुअल है तो ये 0 से 1 डैश जाने की 1 जाने की जगह कहाँ जाएगा, 0 से 1 डैश की तरफ जाएगा. ठीक है, फिर 1 डैश से इसको वापस से क्या होना चाहिए था, रीहीट होना चाहिए था. कहाँ पर जाने के लिए, रीहीटर में. ये 1 डैश पे यहाँ आता, इसके बाद में किस में जा रहा था, ये यहाँ पर रीहीटर में जा रहा था. ये क्या होता, रीहीट होता. तो अगर ये यहाँ पर रीहीट होता तो 1 डैश से जाना चाहिए था इसको, कहाँ पर, ऐसे रीहीट हो जाना चाहिए था. मगर ये कैसा केस है, ये हमारा एक्चुअल केस है, प्रैक्टिकल केस है. तो प्रैक्टिकल केस के अंदर क्या हो गया, वापस से इसके अंदर कुछ प्रेशर का लॉस हो गया. प्रेशर का लॉस हो गया तो ये प्रेशर लॉस होके कितना हो गया, कुछ P1 डैश, इसको हम प्रेशर बोल देते हैं या फिर PA बोल देते हैं इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग. अगेन प्रेशर लॉस किसके अंदर होता है, कांस्टेंट एंथैल्पी के अंदर होता है. कांस्टेंट एंथैल्पी के अंदर आके हम लोग यहाँ पर 1 डबल डैश के ऊपर आ गए. ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको रीहीट कर रहे हैं. तो 1 डबल डैश से किसी प्रेशर, किसी पॉइंट A तक क्या हो गया, ये रीहीट हो गया. फिर A से कहाँ पर एक्सटेंड होगा ये, अगर एक्चुअल प्रोसेस होता तो क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास में प्रेशर P2 मिलता, यहाँ हमारे पास प्रेशर P3 मिलता. यहाँ पर M1 के जी स्टीम बाहर निकाल दिए, यहाँ कितनी गई है, 1 माइनस M1 गई है. यहाँ कितनी आ रही थी, 1 माइनस M1 आ रही थी पॉइंट 2 पे, पॉइंट 3 पर. यहाँ से कितनी बाहर निकाल दी, M2 बाहर निकाल दी. यहाँ कितनी हो गई, 1 माइनस M1 माइनस M2 हो गई. मगर ये अगेन केस कैसे हैं, हमारे एक्चुअल केसेस हैं. तो एक्चुअल केसेस होने की वजह से ये A से जाएगा 2 डैश पर, 2 डैश से जाएगा कहाँ पर, 3 डैश पर. A से जाएगा 2 डैश पे, 2 डैश से जाएगा कहाँ पर, 3 डैश के ऊपर. ठीक है, तो ये जो मैंने ब्लू से कलर से ड्रॉ किया हुआ है ना, ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, ये हमारा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल साइकिल. दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल HS डायग्राम ऑफ द रीहीट रीजनरेटिव साइकिल. अगर ये प्रोसेस हमारा है ना, सिंपल सा क्या होता है, रैंकाइन होता, समझना. अगर ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, रैंकाइन होता, तो रैंकाइन के केस में क्या होता, सिंपल सा हम 0 डैश से 0 आते, 0 से हम लोग कहाँ जाते हैं, हमारे एक्सटेंशन पे ऊपर आ जाते हैं, S3 के ऊपर. लेट सपोज ये पॉइंट नंबर कुछ 7 है, और एक्चुअल के केस में हम लोग कहाँ चले जाते हैं, 7 से 7 डैश के ऊपर चले जाते हैं. तो ये वॉयलेट कलर जो दिखा रहा है, ये किसको बता रहा है, ये रैंकाइन साइकिल को बता रहा है. अगेन मेंशन कर देता हूँ कि ये जो वॉयलेट कलर किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है किसको, रैंकाइन साइकिल को. ठीक है, 7 डैश किसको बता रहा है, एक्चुअल रैंकाइन साइकिल को, और 7 किसको बता रहा है, 0 से 7,
0 से 7 कौन सा प्रोसेस है हमारा? आइडियल रैंकाइन साइकिल। और 0 से 7 डैश कौन सा प्रोसेस है मेरा? एक्चुअल रैंकाइन साइकिल। सो हम लोग यहाँ पर से कंपेयर कर सकते हैं इसको दोनों को कि कितनी एनर्जी हम लोग यहाँ पर जनरेट कर पा रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको क्लियर है मेरी बात? डाउट? एनी डाउट? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने बात करी किसके बारे में? आइडियल एंड एक्चुअल रीहीट रीजनरेटिव साइकिल के बारे में। इन अपकमिंग क्लासेस वी आर टॉकिंग अबाउट द सेवरल cycles used into the steam turbine engineering, like water extraction cycle, binary vapor cycle, and the some type of the turbine like pass out turbine and the back pressure turbine. So आज इतना ही करते हैं। Okay, students.